चलिए आज का जो टॉपिक है, पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, क्योंकि आपका कल चैप्टर ही स्टार्ट हुआ था। इससे जो पिछले चैप्टर सब था तो केमिस्ट्री का कुछ बेसिक चीज पढ़ा रहे थे आप लोग को। तो कल बताए थे कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है और रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या क्या सूचनाएं मिलती है या क्या क्या उनकी विशेषता है। आज जो बच्चों पढ़ाएंगे आप लोगों को और आप लोग जो पढ़िएगा, आज का जो टॉपिक है वह है रासायनिक समीकरण। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो कल भी आप लोगों ने इसका डिफिनेशन में पढ़ा था कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक क्रिया में भाग लेकर एक नया पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। हाँ, जिसका गुण जो है अपने मूल अवयव के गुण से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में जो बच्चों पदार्थ जो भाग लेता है, हम उसको क्या करते हैं, नाम से कभी भी नहीं लिखते हैं। ये चीज आप लोग को पहले भी बताया जा चुका है कि हमेशा हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया को जो जो पदार्थ उसमें क्या किया रहता है, भाग लिया रहता है, पदार्थ मतलब तत्व या भाग लिया रहता है या अणु भाग लिया रहता है या यौगिक भाग लिया रहता है, उसको हमेशा संकेत के रूप में क्या करते हैं, सूचित करते हैं। आज उसी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आप लोग पढ़िए। आज कहता कि रासायनिक समीकरण आखिरकार होता क्या है, तो समझिएगा। कहता कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में तो बताए ना कि रासायनिक अभिक्रिया में कितना, दो भाग होते हैं। एक होता अभिकारक, दूसरा होता क्या, प्रतिफल। तो कहता कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो जो पदार्थ भाग ले रहा है, उस पदार्थ का हम लोग क्या करते, क्या उपयोग करते हैं, संकेत। और इसी संकेत के निरूपण को ही क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे कल बताए थे बच्चों, हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, कभी लिखा है, कभी देखा है कि सिल्वर क्या नाइट्रेट किसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो क्या बनाता है अभिक्रिया करने के बाद, बताइए। तो कल बताए थे ना, क्या, सिल्वर क्लोराइड, क्या, सिल्वर क्लोराइड और प्लस क्या, HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। आप लोग याद रखिएगा कि किसको क्या कहते हैं। हम कभी आज तक देखे कि रासायनिक समीकरण को इस प्रकार से लिखते हुए आप कहीं भी नहीं देखिएगा। क्या कीजिएगा, आप कहीं नहीं देखिएगा इस प्रकार से। समझिएगा, आप इस प्रकार से कभी भी नहीं देखिएगा। देख सकते हैं कहीं पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो लिखना है, अब आखिरकार क्यों नहीं लिख रहे, क्या रीजन है, ये भी तो आपको रीजन समझना पड़ेगा। हम काम वही कर रहे हैं कि कौन कौन सा ऐसे भाग लिया हुआ है, कौन कौन सा। लेकिन बच्चों एक चीज बताइए, इसको लिखने में कितना समय लगा, पहली बात। इसमें स्पेस कितना लगा, स्पेस मतलब क्या, एक समय ज्यादा लगा, स्थान आपको क्या हुआ, ज्यादा खर्च हुआ। तो स्थान ज्यादा खर्च का मतलब क्या कि पेपर आपका ज्यादा खर्च होगा। अब इसी को यदि हम रिप्रेजेंट कर दे किससे, संकेत से, सिल्वर नाइट्रेट AgNO प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तीर का चिन्ह NaCl, सॉरी Na कहते हैं AgCl प्लस क्या, नाइट्रिक HNO। समझ रहे हैं ना, क्या समय कम लगा कि नहीं लगा,
स्पेस देखिए कितना दूर में ये जगह छेके हुआ है, ये कम दूर में ही है। इसी को कहते हैं क्या बच्चों, रासायनिक समीकरण। मतलब क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में इसमें जो जो पदार्थ भाग लेता है और पदार्थ भाग लेने के बाद कुछ ना कुछ नया पदार्थ का क्या करता है, निर्माण। तो भाग लेने वाले भी और निर्माण होने वाले भी दोनों को उसके सांकेतिक रूप में दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता। क्लियर है। अब यहां से बच्चों क्या होता है, रासायनिक समीकरण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित और दूसरा क्या होता है, असंतुलित। अब संतुलित का मतलब क्या, नाम है संतुलित मतलब बैलेंस। जैसे 1 किलो चावल इधर दिए थे, 1 किलो इधर बटखरा दिए, हाँ तो दोनों तरफ तो बराबर होगा, कोई कम बेसी। तो यहां भी तो दो ही जो चीज है ना, एक क्या है आपका अभिकारक और दूसरा क्या आपका प्रतिफल। हमको इसको क्या करना है, बराबर रखना है। क्योंकि पदार्थ की अनसर्वता का नियम क्या कहता है, डिस्कशन किए थे कि पदार्थ की अनसर्वता का नियम क्या कहता है कि पदार्थ का न तो निर्माण होता है न ही विघटन होता है, केवल और केवल क्या होता है, परिवर्तित होता है। वो कभी कम और ज्यादा नहीं होगा भार के विचार से, कभी कम और ज्यादा नहीं होगा। और एक था निश्चित अनुपात के नियम से, उसमें भी क्या था कि जितना परमाणु बाईं ओर होगा रासायनिक अभिक्रिया में, उतना ही परमाणु क्या होगा, दाईं ओर भी होगा। एकदम पूरा क्लियर समझ लीजिए। इसी के आधार पर क्या किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। तो चलिए क्या है इसका आगे कहता कि रासायनिक, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम क्या क्या नियम है, तब पढ़ेंगे संतुलित और असंतुलित कि आखिरकार रासायनिक समीकरण जो लिखेंगे तो उसको लिखने का क्या क्या तरीका है। तो उसका जो तरीका है बच्चों, पहला कि अभिक्रिया के अभिकारक, अभिक्रिया के को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा। अभी जैसे बताया ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा बनेगा क्या, तो जिन जिन चीजों से ये मिलकर के बन रहा है, जिन जिन चीजों से मिलकर के क्या बन रहा है, जल। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ना, तो इसको क्या रखेंगे, तीर के किधर, बाईं ओर। तो पहला यही कहा था कि अभिक्रिया के अभिकारक को, अभिक्रिया के उनके संकेतों या अनुसूत्रों, उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण किधर लिखा जाता है, पहला क्रिया। पहला क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कहता है कि अभिक्रिया के सूत्रों के बीच, अभिक्रिया के सूत्रों के बीच हमेशा कैसा चिन्ह देना है, कहीं भी माइनस चिन्ह नहीं होगा, चाहे वो अभिक्रिया में अभिकारक में हो या वो प्रतिफल में भी हो। ठीक है। तीसरा है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों, प्रतिफल का रहा यानी बनने के, ये बना है क्योंकि ये आपका क्या है, अभिकारक है, और ये आपका क्या है, प्रतिफल है। कहता कि अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण किधर, दाईं ओर लिखा। क्लियर है। तो यही तीर न दर्शाता है कि कौन अभिकारक है, कौन तीर के बाईं ओर अभिकारक, तीर के दाईं ओर, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे। फिर कहता कि प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। जैसे बताए थे कल कि कैल्शियम कार्बोनेट कोई बड़ा यौगिक है, ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, टूटता है, तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या, CO2।
यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि खाली बाईं ओर ही प्लस करना है, नहीं नहीं, दाईं ओर भी प्लस ही रहेगा, कोई माइनस माइनस चिन्ह नहीं रहेगा। मतलब क्या कि इधर कोई भाग ले जीते तो पर भी प्लस, उधर बड़ा कोई टूट करके दो में भागों में बटे फिर भी उन दोनों के बीच में प्लस, यानी बाईं ओर भी प्लस और दाईं ओर भी प्लस। फिर क्या होता है कि अभिकारकों और प्रतिफलों को तीर चिन्ह के द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है, और तीर चिन्ह यह दर्शाता है कि अभिक्रिया किस ओर हो रही। ये कल भी आप लोगों को बताया गया था कि तीर यही एक ही चीज बताता है, क्या कि अभिक्रिया किस ओर हो रही है। और आप लोग को ये भी बताए थे कल कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता उत्क्रमणीय और एक होता क्या अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय के लिए भी पहचान आप लोग को बताए थे कि अनुत्क्रमणीय का तो ये पहचान है, मतलब एक बार जो ये टूट के बन गया सो अब फिर चाहेंगे कि इससे ये बना ले, संभव नहीं है। और उत्क्रमणीय में का पहचान होता है इससे, ये किसका पहचान है, उत्क्रमणीय का। ये क्या है, उत्क्रमणीय का। ये किसका है, ये क्या है आपका अनुत्क्रमणीय का। समझ में आया। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या, जो एक बार बन गया सो फिर उससे हम ये नहीं बना सकते। उत्क्रमणीय का मतलब क्या, इधर से उधर भी कर सकते हैं, उधर से इधर भी कर सकते हैं। समझ गए कि उत्क्रमणीय। और तो ये था क्या कि रासायनिक समीकरण में हमें ये आखिरकार रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो कैसे कैसे लिखेंगे, तो क्या क्या समझे कि अभिकारक में जो जो तत्व भाग लेगा उनके बीच में कैसा चिन्ह, या प्रतिफल में दो या दो से अधिक बना उनके भी बीच में कैसा चिन्ह। अभिकारक में भाग लेने वाले जो भी तत्व है, यानी जो भी तत्व से बनता है उसको किधर, तीर के बाईं ओर, और जो बनेगा उसको दाईं। क्लियर है। चलिए आगे जो है बच्चों, कहता कि रासायनिक समीकरण को मुख्यतः कितने भागों में, कौन कौन, एक है संतुलित यानी बैलेंस, और दूसरा क्या है असंतुलित। संतुलित का मतलब क्या कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। दोनों ओर प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या होगी, और यहीं पर सिखाएंगे क्या कि संतुलित कैसे किया, कौन सा मेथड से, दो मेथड से सिखाएंगे। नहीं कहीं आप सीखते हैं तो आ जाइए मेरे पास सीखने के लिए। हिट एंड ट्रायल, और दूसरा क्या अलजेब्रा मेथड। दूसरा क्या सिखाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, दो चर वाले रैखिक समीकरण बताए थे ना, उस फॉर्मूला का उपयोग कहां पर करेंगे हम, केमिस्ट्री में। और तब केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे हम, इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो केवल अभी झलक दिखाएंगे, झलक दिखला जा, ठीक है ना, उसके बाद पूरा फिल्म दिखाएंगे कि कैसे कैसे किया जाता है। समझेगा, जैसे मान के चलिए, थोड़ा सा समझिएगा, जैसे अभी थोड़ा एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे H2 है प्लस क्या है O2, बनता क्या जल, लेकिन हम इसको बैलेंस करते हैं। अब देखिए बैलेंस हुआ, दो दूनी चार गो हाइड्रोजन, दो गो ऑक्सीजन। अब यहां देखिए दो दूनी चार गो और दो गो, तो बोले सर ये कैसे कर दिए, कैसे, तो चलिए इसको हम सिखाते हैं कि आखिरकार ये कैसे होता है। इसके लिए बच्चों अभी जस्ट बताएं आप लोग को कि दो विधि का प्रयोग करेंगे, एक है हीट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा क्या है अलजेब्रिक मेथड। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है ना
कि सभी को आप सही ढंग से संतुलित नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारी दिक्कत आएगी। जब बड़ा बड़ा रहेगा समीकरण, उसमें तो और खासा दिक्कत होगी, और कैसे दिक्कत होगी हम बताएंगे। लेकिन जब आप अलजेब्रा मेथड लगाइएगा तो दुनिया का किसी भी प्रकार का रिएक्शन क्यों ना दिया उस इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन दिया रहेगा, बहुत इजी वे में आपको क्या सोल्व कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम आप लोग को थोड़ा सा हीट एंड ट्रायल मेथड से थोड़ा सा बताने से पहले इसके दूसरा पहलू को सीख लेते हैं थोड़ा सा। असंतुलित रासायनिक समीकरण कही करा कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसके दोनों और प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं। बहुत मार मारेंगे अभी हम, ऐसा मार मारेंगे जिसका सोच लो कि फिर क्या होगा, क्लास में बदमाशी नहीं। यानी क्या कि जैसे देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बन गया क्या, जल। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, लेकिन ऑक्सीजन कई गो, दो, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो क्या संतुलित है, ये क्या है आपका असंतुलित। क्या है आपका असंतुलित। और जो पीछे बना दिए थे वो क्या था, लेकिन आखिरकार इसको हम संतुलित करना कैसे सीखेंगे। तो चलिए पहला जो विधि है आप लोग का हीट एंड ट्रायल मेथड से समझते, किससे, हीट एंड ट्रायल मेथड से समझिएगा। रासायनिक समीकरण को क्या करना है, संतुलित करने की क्या विधि। तो क्या बोले, पहला हीट एंड क्या ट्रायल, ठीक है, और दूसरा क्या है अल क्या जेवरिक, अलजेब्रिक क्या मेथड। समझ में आ गया, पहला क्या है हीट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा क्या है, चलिए अलजेब्रिक का भी हम लोग पढ़ेंगे। अब समझिएगा कि हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या है। तो यहां पर क्या है बच्चों, हीट एंड ट्रायल में पहला में बोल रहे हैं, ध्यान रखना है कि पहला देखना कि कौन कौन सा क्या तत्व भाग लिया, पहला ये देखना है, ठीक है। दूसरा कि बाईं ओर और क्या दाईं ओर उसकी संख्या क्या कितनी है, ठीक है ना। दो पॉइंट है, पहले कि कौन कौन सा तत्व भाग लिया, हाँ, दूसरा कि बाईं ओर और दाईं ओर में उसकी संख्या कितनी है, तीसरा है कि जो तत्व भाग लिया है, हाँ, जो जो क्या तत्व भाग लिया है उसको क्या करना है हमको, दोनों ओर क्या करना है, बराबर करना है, जिसके लिए क्या है, क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। लेकिन ये गुना कितना पड़ेगा तो ये तो हम पे डिपेंड करता है। जैसे मान के चलिए ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, जैसे मान के चलिए सिंपल में जैसे H2 प्लस O2, तीर का चिन्ह H2O, ठीक है।
सिंपल, पहले सिंपल सिंपल सीखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, इधर इधर लिखिए बाईं ओर क्या, और इधर क्या लिखेंगे दाईं ओर, और यहां लिखे क्या तत्व, क्या लिखेंगे तत्व, मतलब क्या हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन बाईं ओर कितना, ऑक्सीजन बाईं ओर कितना, इधर दाईं ओर कितना हाइड्रोजन, सामने सामने ऑक्सीजन, ये तो संतुलित है। अब इसको संतुलित करना है तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा बाबू, 2 से, तभी ना दो, फिर क्या गया, तो इधर ऑक्सीजन कहां पर है, इसमें है, तो क्या करेंगे इसमें इसे कर देंगे, नहीं, हमेशा जो कोई भी संख्या गुना होगा ना उस पूरे समूह के पीछे में होगा, उस पूरे समूह के पीछे में होगा, ध्यान रखना हमेशा, उस पूरे समूह क्या होगा पीछे में होगा। अब देखिए, अब 2 दूनी 4 हाइड्रोजन भी हो गया। अब यहां देखिए, ध्यान दीजिए, 2 जैसे ही यहां दिए तो ऑक्सीजन तो भाई साहब मेरा बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो हाइड्रोजन दाईं और पहले कितना था 2, ये 2 करने से इसमें क्या हो गया 2, यानी कितना, लेकिन बाईं और कितना है, तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा 2 से जोड़ना नहीं, हमेशा गुना। देखो जैसे ही बाईं ओर देंगे कोई तब उसमें जुटेगा, जैसे यहाँ जोड़े हैं, क्योंकि इसमें हम हाइड्रोजन में गुना नहीं किए, हम ऑक्सीजन को गुना करने के कारण 2 दिए थे, लेकिन जैसे यहाँ 2 दिए थे इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन में भी उसकी संख्या क्या हो गई बढ़, लेकिन इसमें तो हमने कुछ किए हैं, यहाँ तो हमको 2 से क्या करना, 2 जोड़ेंगे, किधर जोड़ेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा गुना, तो गुना तो क्या बोलेंगे, गुना हमेशा किधर होता है पूरे समूह के पीछे, तो पूरे समूह के, आ गया समझ में, तो दिक्कत है नहीं। चलिए और भी अभी समझाते हैं, सॉरी 4 यहाँ होगा, लिखने में बाबू गलती हो जाता है, लेकिन कह तो रहे क्या हम सही ये कह रहे, माइंड है, मिस्टेक है, हाथ चलता है, दिमाग लेकिन सही बोल रहा है, हाथ गलती करवा दे रहा है। चलिए आगे भी अभी समझिए, थोड़ा सा बुक दीजिए आप लोग, पहले आप ही के बुक में से हम एग्जाम्पल को हाँ दिखाएंगे और कैसे कैसे किया जाता है। अभी देखिएगा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे Mg है अब प्लस HCl है, ये अभिक्रिया करके MgCl2 बनाता है प्लस क्या हाइड्रोजन गैस, दे दिया, ये रासायनिक समीकरण है। आपको बोल दिया क्या कि चलो बाबू इसको तुम संतुलित करके दिखाओ, हम अभी जस्ट बोले कि सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ तत्व लिखिए, ठीक है, इधर क्या लिखिए बाईं और इधर क्या लिखेंगे दाईं ओर, तत्व कौन कौन सा है, Mg यानी मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन, जय को लिया भाग, जो जो लिया उसको हम लिख देंगे तत्व के सामने। अब इसका संख्या गिनेंगे, मैग्नीशियम कितनी 1, हाइड्रोजन कितनी 1, क्लोरीन कितनी, लेकिन दाईं और मैग्नीशियम तो एक ही है, लेकिन क्लोरीन कितना है और हाइड्रोजन में कितना है, तो भैया इस क्लोरीन को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ दे देंगे, तो 2 हमको यहाँ भी देना, क्योंकि बाईं और गुना करें तो बाईं की जगह पर देंगे, बाईं जहां क्लोरीन है तो क्लोरीन यहाँ है ना, तो इसके पूरे पीछे यानी इसके पीछे, इस यौगिक के पीछे 2 से गुना कर दे, तो जैसे ही 2 से गुना कर दे तो 2 क्लोरीन तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या भी क्या कर दिया बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, पहले 1 था तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, अब देखिए बराबर हो गया, अब देखिए सब बराबर है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर है, और भी चलिए भी समझते चलिएगा बारीकी से, आप ही के बुक में से हम संतुलित अभी करेंगे, फिर हम आगे आपको भी हम अपना तरफ से देंगे। फिर है मान के चलिए क्या AgCl3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस
तीर का चिन्ह AlOH का क्या होल थ्राइस प्लस क्या CaCl2, यानी क्या सिल्वर क्लोराइड जो है ना, समझिएगा, कहता है कि AgCl, ये रासायनिक समीकरण आपको दे रखा, अब पता है इसको क्या करने के लिए, संतुलित करने के लिए करेंगे, कोई बात नहीं। फिर वही बात, तब तो लिखिए, बाईं ओर लिखिए और दाईं ओर लिखिए, ठीक है ना। अब कौन कौन सा आता है, सिल्वर है, दूसरा क्लोरीन है, तीसरा क्या है कैल्शियम है, और चौथा ध्यान रखना है कि O और H है। तो देखिए यहां भी OH समूह में है और यहां भी OH, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, OH समूह में लिखेंगे। यदि ये इधर OH रहता समूह में, इधर टूट जाता इधर, तब हम O अलग लेते और H अलग लेते। अभी बहुत सारा एग्जाम्पल समझाएंगे इस प्रकार का भी, आप लोगों को कहीं पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। अब देख रहे कि सिल्वर कई गो, एगो, लेकिन क्लोरीन कई गो भैया, आ कैल्शियम कई गो, हाइड्रोक्साइड कितना, ठीक है। इधर भी देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की जगह पर एल्युमिनियम थोड़ी है, ये गलती लिखा गया क्या है, अच्छा इधर गलती लिखा गया, Ag लिखा गया, Al है, ठीक है ना, Al है, ठीक है ठीक है। इधर देखिएगा Al इतना इधर किधर है, एक, क्लोरीन देखिए कई गो है, दो गो है ना, कैल्शियम देखिएगा कई गो है, एगो, और हाइड्रोक्साइड इधर कितना है, अब देखिए फंस गया पेच, पेच फंसा, कैसे कैसे बराबर कर, चलिए कोई बात नहीं। एक चीज बताइए, हम देख रहे हैं कि ना दो के टेबल में तीन होता है ना, तीन के टेबल में दो होता है, तो इधर भी तीन से गुना कर दीजिए, इधर दो से, तो तीन दूनी, इधर, तो इधर कहाँ है, क्लोरीन में किया ना, कहाँ है, तो यहाँ तीन दे देंगे, ठीक है। इधर कहाँ गुना किए हैं, यहाँ पर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे ही दो से गुना किए तो दो को अल्युमिनियम हो गया, यानी एक अल्युमिनियम इसमें क्या हो गया, बढ़ गया, दो हो गया। और क्लोरीन देखिए कई गो हो गया, क्लोरीन तीन दूनी छह तो हो गया, ठीक है। अब इधर देखिए कि यदि यहाँ तीन गुना किए हैं, इधर कितना गुना किए हैं, तो ये तो क्लोरीन भाई साहब तीन दूनी, लेकिन कैल्शियम कई गो हो गया, इधर कैल्शियम है कई गो, तो कई गो बढ़ गया बाबू, कितना हो गया टोटल। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हमको तीन से, तो तीन यहां भी दे देंगे, गुना कर दिए, तो जैसे ही तीन गो कैल्शियम तो हो गया, ठीक है, तीन गो कैल्शियम हो गया। अब एक चीज बताइए, तीन गो कैल्शियम हो गया, इधर हाइड्रोक्साइड कई गो बढ़ गया, देखो ना पहले दो गो था, ये था ना दो ये गो, अब तीन दूनी, यानी कई गो बढ़ गया, तीन गो, चार गो बढ़ गया, छ हो गया ना। इधर की कहाँ है ये महानुभव है ना, तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा छ लाने के लिए, तो दो कहाँ है, अब देखिए तो, अब जैसे ही दो, ये तो तीन दूनी छ हो गया, लेकिन दो जैसे ही गुना किया तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, सॉरी एल्युमिनियम की संख्या कितनी हो गई, यानी इधर भी कई गो बढ़ गया ये। अब देखिए तो सब बराबर है बराबर, इसको कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, मतलब अपना दिमाग लगा करके आप इसको क्या कीजिए, संतुलित करते जाइएगा, क्लियर है। चलिए अभी और बताएंगे, और तब देंगे 5 गो क्वेश्चन इस पर बना करके आप लोगों को क्या करने के लिए, घर से, ज्यादा नहीं 5 गो। जैसे देखिए, फिर देखिए यहाँ पर है आपका Fe प्लस H2O, तीर का चिन्ह Fe3O4 प्लस क्या, अब इसको कहता संतुलित करने के लिए, कोई बात नहीं, तत्व, हाँ
बाईं ओर और क्या, आ रहा है ना समझ में? कहीं पर दिक्कत हो तो क्या करना है, पूछना है, मुंह बंद करना है। हाँ, पूछ के क्या होता है? हाँ, कुछ नहीं होता है, समझे? Fe हाइड्रोजन, और इधर एक, इधर दो, इधर, लेकिन इधर देखिए तीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाय रे बाप, यानी इधर से हमको क्या करना पड़ेगा, तो बदल गया, तीन हो गया। अब किसको करना है, इधर कितना, इधर कितना, चार एकान हो गया। कैसे हो गया, नहीं हुआ, ध्यान दीजिए। जैसे ऑक्सीजन तो चार हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, यानी दो पहले था, कितना बढ़ गया, अब ये 8 है इधर, तो भैया इधर 4 से गुना कर दीजिए ना, 4 लगा दीजिए ना। आया समझ में? इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, हीट एंड ट्रायल मेथड से रासायनिक समीकरण को क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं।